ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम सब केवल क्रिकेट के लिए जानते हैं, लेकिन इस देश में देखने और जानने के लिए इतना कुछ है कि आप पूरी वीडियो देख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो देश है जहां जितने इंसान नहीं रहते, उससे डबल तो कंगारू रहते हैं। इस देश के 70% हिस्से पर कोई नहीं रहता और इस 70% में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर जैसे बॉक्स जेलीफिश और ताइपन सांप पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जिसमें लोग अपनी पत्नी की अदला बदली करते हैं। ये वो देश है जहां दुनिया का सबसे लंबा कोरल रीफ मौजूद है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाएं बहुत ही लंबी और पार्टीज के लिए जानी जाती हैं। इस देश को आज से 500 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम का भी कोई देश है, लेकिन आज ये अपनी चमक धमक, विकास और प्रगति के साथ साथ पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित करता है। ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। जानेंगे इस देश को और करीब से, यहाँ की सुंदरता, विविधता से लेकर लोगों के जीवन को, यहाँ के सबसे शानदार शहरों को और अनोखी परंपराओं को, इतिहास को और कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीपीय देश है जो प्रशांत और हिंद महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देशों में न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते जैसे देश आते हैं, लेकिन ये सभी समंदर से अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और इसका लैंड एरिया 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये हमारे देश भारत से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात लगभग बराबर ही है। ऑस्ट्रेलिया में 52% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो सबसे बड़ा धर्म है यहाँ का। इसके अलावा 8% लोग बौद्ध, इस्लाम, हिंदू और सिख जैसे अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जबकि करीब 30% लोग खुद को बिना धर्म यानी नास्तिक बताते हैं। इसमें युवा पीढ़ी की संख्या ज्यादा है। ये लोग कहते हैं कि विज्ञान और कर्म ही धर्म हैं। ऑस्ट्रेलिया में पैसे के रूप में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत भारतीय रुपए में 56 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये तो थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक सामान्य सी जानकारी, लेकिन इस देश को करीब से जानने के लिए हमें इसकी राजधानी में जाना होगा, जो है कैनबरा। ये शहर भले ही पुराना नहीं है, लेकिन ये है बहुत ही सुंदर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया को एक नई राजधानी की जरूरत थी, तो 1913 में कैनबरा की नींव रखी गई थी। ये शहर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच बसाया गया है। अमेरिकी आर्किटेक्ट वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने इस शहर को डिजाइन किया था। शुरुआत में कैनबरा एक छोटा सा शहर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1927 में यहाँ संसद भवन खुला और धीरे धीरे नेशनल गैलरी, नेशनल म्यूजियम और ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी बनाए गए। कैनबरा को सुनियोजित और हरा भरा बनाने का सपना देखा गया था, जिसे पूरा करने के लिए यहाँ पर चौड़ी सड़कें, पार्क और साफ सुथरा माहौल तैयार किया गया। आज कैनबरा न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बल्कि एक शांत, सांस्कृतिक और विविध शहर है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। पहली बार जब कोई इस शहर में कदम रखता है, तो उसे ये यकीन नहीं होता
कि 112 साल पहले इस शहर का नामो निशान नहीं था और आज यहाँ दुनिया की हर चीज देखने को मिलती है। फिर चाहे वो ऊंची ऊंची इमारतें हों, साफ सुथरी झीलें हों, सड़कें हों या फिर लोगों की आबादी, यहाँ हर चीज में तरक्की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ कुछ परिवार अपनी पत्नियों की 2 हफ्तों के लिए अदला बदली करते हैं, जिसमें दूसरे की पत्नी किसी दूसरे के पति के घर 14 दिनों के लिए रहने जाती है। इसमें पहले 7 दिनों में वो महिला दूसरे के पति के घर के नियमों को सीखती है, उनके तौर तरीकों को सीखती है, उनका खान पान, पहनावा और घर के माहौल को देखती है और वो 7 दिनों तक इसी तरह से रहती है। लेकिन फिर जब ये 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो महिला अगले 7 दिन उस घर में रहने वाले लोगों को अपने नियम सिखाती है, अपनी संस्कृति सिखाती है, अपना खान पान देती है, जीवन शैली सिखाती है। अगर घर का पुरुष बिगड़ा है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करती है, बच्चों को संभालती है और इन 14 दिनों में जिसकी पत्नी ने घर को अच्छे से संभाला होता है उसे इनाम भी दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को समंदर के किनारे बहुत ही पसंद हैं। यहाँ आप दिन के वक्त कभी भी किसी भी समंदर के किनारे पहुंचकर देखेंगे, वहाँ हमेशा लोग पिकनिक कर रहे होंगे, सर्फिंग का मजा उठा रहे होंगे, आराम से लेटकर धूप सेक रहे होंगे। यहाँ तक कि जब इनका सबसे बड़ा त्योहार होता है यानी कि क्रिसमस, ये लोग उस दिन भी समंदर के किनारों पर समय बिताने पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को 3 खेलों में सबसे ज्यादा मजा आता है। एक तो आपको पता ही है, क्रिकेट। यहाँ के लोग जब भी समय मिलता है अपने घर के पीछे क्रिकेट खेलने निकल पड़ते हैं। और दूसरा खेल है घोड़ों की रेस। यहाँ के लोग घोड़ों की रेस पर सट्टा भी लगाते हैं, क्योंकि सट्टा खेलना यहाँ कानूनी रूप से मान्य है। और इसके अलावा जो यहाँ पर तीसरा खेल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है टेनिस। यहाँ के लोग ज्यादातर मांसाहारी हैं और मांस भी ये अपने राष्ट्रीय जानवर यानी कंगारू को खाना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि देश की आबादी तो केवल 2.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ कंगारू 5 करोड़ से भी ज्यादा रहते हैं, इसीलिए ये आसानी से मिल जाते हैं। इस मीट को धीमी आंच पर सेकते हैं, उसे ब्रेड में भरते हैं और फिर चटनी के साथ परोस दिया जाता है। इस तरह की डिश यहाँ आपको हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में देखने को मिलेंगी। ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है जो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। ये इतना ज्यादा विशाल है कि 2300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, 2900 से अधिक छोटी बड़ी कोरल रीफ में समाये हुए है और 900 द्वीपों से मिलकर बना है। इसका एरिया 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये भारत के राजस्थान से भी बड़ा है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और इसीलिए ये प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है। साल 1981 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रकृति की शान है। ग्रेट बैरियर रीफ सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित समुद्री दुनिया है। यहाँ 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 400 तरह के परवाल, 4000 से ज्यादा मॉलस्क और 500 से ज्यादा समुद्री शैवाल पाए जाते हैं। रंग बिरंगी मछलियां जैसे क्लाउनफिश और विशाल समुद्री कछुए यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा की है। यहाँ की द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी देश के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। अब तक ये देश कुल मिलाकर 15 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है, फिर चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो या फिर शांति में। ये है सिडनी ओपेरा हाउस। नाम से ही पता चलता है ये ओपेरा हाउस सिडनी शहर में मौजूद है। ये इमारत अपनी अनोखी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जिसके सफेद पाल जैसे छत के ढांचे किसी समंदर के जहाज की पाल की तरह दिखाई देते हैं। ये इमारत 20वीं शताब्दी की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है और साल 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में घोषित किया गया था। ये इमारत 1.8 हेक्टेयर में बनी हुई है
और ये पूरे सिडनी शहर की पहचान है। सिडनी ओपेरा हाउस की सुंदरता इसकी आर्किटेक्ट में छिपी हुई है। इसे डेनमार्क के आर्किटेक्ट जॉन उड्जोन ने डिजाइन किया था। साल 1973 में इस अद्भुत इमारत का उद्घाटन हुआ और तब से ये दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती आई है। इसके चमकदार सफेद टाइल्स और समंदर के नीले पानी के साथ का नज़ारा रात में रोशनी से और भी मनमोहक हो जाता है। यहाँ से सिडनी हार्बर ब्रिज का दृश्य भी देखने लायक है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ हर साल 2500 से ज्यादा प्रदर्शन किए जाते हैं, जैसे ओपेरा, बैले, नाटक और संगीत समारोह। इसमें कई हॉल हैं, जैसे कि कॉन्सर्ट हॉल, जॉन सुथरलैंड थिएटर, जहां विश्व स्तरीय कलाकार प्रदर्शन करते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता ऑस्ट्रेलिया की आधुनिक और स्वदेशी संस्कृति का मिश्रण दिखाती है। ये है मेलबर्न। ये शहर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में विक्टोरिया राज्य की राजधानी है, जो पोर्ट फिलिप बे के किनारे बसा हुआ है। ये शहर यारा नदी के तट पर फैला है। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में शुमार किया जाता है। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इसे ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक दिल बनाता है। मेलबर्न की सुंदरता इसकी आधुनिकता और पुरानी वास्तुकला के मेल में है। शहर का केंद्र सिटी सर्कल, ट्राम, गगनचुंबी इमारतें और पुरानी हवेलियों से भरा हुआ है। फेडरेशन स्क्वायर यहाँ का प्रमुख स्थल है, जहाँ कला, संस्कृति और खान पान का संगम दिखाई देता है। यारा नदी के किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी अपनी ओर खींच लाते हैं। मेलबर्न की संकरी गलियां, जिन्हें लेंस कहते हैं, स्ट्रीट आर्ट, छोटी कॉफी शॉप और बुटीक से सजी हुई हैं, जो इसे यूरोपीय शहर जैसा एहसास देती हैं। सांस्कृतिक रूप से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का गहना है। यहाँ हर साल मेलबर्न इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, मेलबर्न फ्रिंज और ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया और मेलबर्न म्यूजियम यहाँ की कला और इतिहास को दर्शाते हैं। शहर की खासियत यहाँ की आबादी में दिखाई पड़ती है। यहाँ चीनी हैं, भारतीय हैं, ग्रीक हैं और इतावली समुदाय एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश ऑस्ट्रेलिया। इस देश के बारे में बताने को और भी अभी बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के चलते इस वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं और आने वाले कुछ समय बाद हम ऑस्ट्रेलिया का सेकंड पार्ट भी लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।